हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप सब लोगों के सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ विकल्प अ आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी निर्वाचित अधिकारी जो होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, वह क्या कहलाता है आपका? तो दोस्तों, नगर निगम का जो सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी होता है आपका मेयर होता है। ठीक है दोस्तों, मेयर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं वो आपके ग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रह आपके होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में यहाँ पूछा जा रहा है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो दोस्तों, वायुमंडल में यहाँ पे अगर हम बात करें मौसम की घटना घटने की, तो ये आपके सबसे निचले स्तर में होती है, जो कि आपका क्षोभ मंडल है। ठीक है दोस्तों, और वायुमंडल की जो बाकी सारी परतें हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। तो दोस्तों, वैदिक काल में जो ग्राम होता था उसका मुखिया आपका ग्रामीणी कहलाता था। ये आपको उत्तर याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की अगर बात की जाए तो ये आपका शुक्र है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो दोस्तों, हड़प्पा आपका पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति थी वह किस धातु की बनी हुई थी? तो दोस्तों, ये आपकी कांस्य धातु की थी, यानी कांसे की। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, मेसोपोटामिया जो है वो आपका मेनली जो है इराक से संबंधित है, लेकिन आपको बता दूं कि इसका कुछ हिस्सा आपका ईरान में भी पड़ता है। और आपको तो पता ही होगा कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो आपकी दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई थी, जो कि आपका मैक्सिमम पार्ट इसका है इराक में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे, पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों, पिता का जो फारसी शब्द है वो आपका होता है पाटर। ठीक है दोस्तों, इसी का जो इंग्लिश रूपांतरण है वो आपका फादर हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, वैदिक काल के एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं। तो दोस्तों, वैदिक काल के एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज कहा जाता है। ठीक है, आपका अ विकल्प यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो दोस्तों, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत होती है उनका गठन ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है। तो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल ग्रह इस समय 8 हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे सौर मंडल में इस समय ग्रहों की संख्या 8 है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगले प्रश्न में हमसे देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी चुनौती देखें तो सांप्रदायिकता की चुनौती सबसे बड़ी है। यहाँ पर लोग अपने अलग अलग धर्म और अलग अलग संप्रदाय को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही निंदनीय चीज है। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या आप ही के राज्य में पाई जाती है, यानी आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। क्योंकि आप यूपी डीएलएड का चूंकि कोर्स कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में यहाँ पे देखते हैं, हम पूछा जा रहा है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो अभी अभी इसी क्वेश्चन को हमने बदले हुए अंदाज में आपसे पूछा था। यहाँ हमारा उत्तर सही होगा विकल्प सा, मोहनजोदाड़ो।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा उत्तर मोहनजोदड़ो ठीक होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर सही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, यानी कि 180 डिग्री देशांतर पर आपकी ग्लोब के दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था। तो दोस्तों सिंधु घाटी के निवासी गेहूं, चावल और जौ तीनों ही भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। यहाँ हमारा उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगले प्रश्न को दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया। तो दोस्तों ये आपका द्वितीय बौद्ध संगीति में संकलित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सौर मंडल का मुखिया है। तो सौर मंडल का मुखिया हमारा सूर्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है हमसे विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो ये आपका सबसे गहरा और सबसे बड़ा दोनों में ही प्रशांत महासागर उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। तो नगर पंचायत का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष का। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, पृथ्वी पर दिन व रात होने का क्या कारण है। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है वो आपका है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है दोस्तों, ये आपका कारण होता है दिन व रात होने के लिए। अगले प्रश्न को यहाँ देखेंगे दोस्तों, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। तो ये आपके पुरातत्वविद कहे जाते हैं या इनको पुरातत्ववेत्ता भी बोल सकते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो ये आपका मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको, दजला और फरात नदी घाटी के किनारे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कालीबंगा स्थित है। तो आपका कालीबंगा जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। तो मुद्रण कला यानी आपकी जो प्रिंटेड आर्ट होती है वो आपकी चीन में विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, चीन में। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, जैन धर्म के संस्थापक थे। यहाँ हमारा दोस्तों उत्तर सही है ऑप्शन आ, ऋषभ देव। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए आप, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों ये आपका काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहली आपकी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरी आपकी कालाशोक की शासनकाल में हुई थी, तीसरी आपकी अशोक के शासनकाल में हुई थी और चौथी कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आपको ये एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें आपकी बौद्ध संगीति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका होता है बुध। देखिए दोस्तों, ग्रहों के सूर्य के साथ दूरी के साथ जो क्रम है, बढ़ती हुई दूरी के साथ, ये मैंने यहाँ पे ये आपको लिख के दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये आपका दूरी के बढ़ते हुए क्रम में है सूर्य के सापेक्ष में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में यहाँ पे हम देखेंगे, हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ हम कथन देख लेते हैं। आपका पहला विकल्प है दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। अगला विकल्प है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। और अगला विकल्प दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगला विकल्प यहाँ पे सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। यहाँ हमारा उत्तर सही है विकल्प बा। देखिए दोस्तों, मानचित्र का सबसे नीचा सिरा जो होता है वो आपका दक्षिणी सिरा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका साउथ होता है, यहाँ आपका होता है नॉर्थ। ठीक है, ये आपका होता है ईस्ट और ये आपका होता है वेस्ट। इसी प्रकार से हमारा मानचित्र होता है। ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा, और आपकी सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा होती है और उल्टे हाथ की तरफ आपकी पश्चिम दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी विकल्प आ में दी गई है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आर्यभट्ट थे, तो दोस्तों आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है, हमारा ऑप्शन आ यहाँ पे करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें मॉडर्न इकोनॉमी की, तो इसके जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहे जाते हैं वो आपके एडम स्मिथ हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे हम, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये हमारा 5 वर्ष होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, तो दोस्तों हड़प्पा के जो निवासी थे वो आपके ताम्र पाषाण युग में थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा निवासी यहाँ पे ताम्र पाषाण युग में थे। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश जो होती है वो आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कही जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, तो ये आपकी दोस्तों 21 जून को भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, तो आपके 5 वर्ष के लिए ये सदस्य चुने जाते हैं। अब देखेंगे हमारे अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा जा रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो आगे चलकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए अगले प्रश्न को, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों ये आपकी 13 होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा विकल्प सा सही है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कैनियन यानी कि दर्रा का निर्माण होता है, तो दर्रा का निर्माण आपका नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा है वह आपकी गुजरात राज्य की है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है वेद का शाब्दिक अर्थ है, तो दोस्तों वेद का शाब्दिक अर्थ आपका ज्ञान होता है। आपका ऑप्शन बा करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए, संसार का सबसे पहला जो पालतू पशु था वह क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर सही होगा विकल्प बा कुत्ता। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहला पालतू पशु था। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो दोस्तों सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह आपका नेपच्यून यानी कि वरुण है। ठीक है दोस्तों, और यम तो आपका अब ग्रह रहा ही नहीं है, हमारे टोटल 8 ग्रह ही रह गए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें चाणक्य ने जो उस समय पे अर्थशास्त्र लिखा था उसमें किस चीज का वर्णन था, तो ये आपका राजनीतिक स्थिति का वर्णन था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे हम, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने होते थे, तो दोस्तों आदि मानव के द्वारा बनाए गए औजार पत्थर के हुआ करते थे। अब देखिए अगले प्रश्न को। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, तो दोस्तों आपका रसायन शास्त्र यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, यही विकल्प आपका यहाँ पे सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो ये आपका महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन आ आपका सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, तो दोस्तों यहाँ हमारा उत्तर सही है विकल्प द जैन धर्म। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। यहाँ पे हमारा प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है, तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा राजतरंगिणी। ठीक है दोस्तों, ये आपका धर्मेतर साहित्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, तो ये कथन हमारा रैमसन जी का है। यहाँ पर हमारा उत्तर जो है दा विकल्प है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो ये आपकी यहाँ पे ऑप्शन बात सही है आग की खोज, यही पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे अब हमारे अगले प्रश्न को, जिसमें कि हमसे पूछा जा रहा है पहिए का आविष्कार हुआ था, तो दोस्तों पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ था। आ विकल्प यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, महापाषाण से तात्पर्य है, तो दोस्तों महापाषाण से तात्पर्य आपका पर्वत श्रृंखला से होता है। ऑप्शन सा आपका करेक्ट है। यहाँ अगले प्रश्न को देखेंगे, शाम का अर्थ है, तो दोस्तों शाम का अर्थ आपका होता है गान, यहाँ दा विकल्प आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है वेदांग कितने हैं, तो वेदांग आपके 6 हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ बा विकल्प आपका करेक्ट है।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दोस्तों देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पुच्छल तारे बने होते हैं। पुच्छल तारे किसके बने होते हैं? तो पुच्छल तारे आपके यहाँ पे दा विकल्प करेक्ट है। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से ये आपके पुच्छल तारे इस चीज से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ विकल्प सही है, 31 दिन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों ये आपकी जो व्यवस्था होती है ये आपकी ब्लॉक के माध्यम से की जाती है, यानी विकास खंड शासन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? यहाँ बात की जा रही है दलीय व्यवस्था की, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में गैर मान्यता विवाह है। तो गैर मान्यता विवाह आपका होता है गंधर्व विवाह। ठीक है दोस्तों, यहाँ वाह ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए, उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक कहलाता था। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो आंसर सही है ऑप्शन सही है, दूत। ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक दूत कहलाता था। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न को, बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो दोस्तों बुद्ध के समकालीन सम्राट हमारे चक्रवर्धन सम्राट अशोक थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सा आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है राजुक थे। तो दोस्तों राजुक आपके मौर्य शासन में न्यायाधीश को कहा जाता था। शाह ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को यहाँ देखेंगे हम, इंडिका पुस्तक के लेखक थे। तो दोस्तों इंडिका जो पुस्तक थी आपकी मैगस्थनीज ने लिखी थी। यहाँ आपका ऑप्शन बा करेक्ट है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें हमसे पूछा जा रहा है शक संवत 78 ईस्वी चलाया था। तो ये आपका दोस्तों कनिष्क द्वारा चलाया गया था। यहाँ आपका विकल्प अ करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप जो आपका है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन शाह करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है वो आपका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यहाँ विकल्प दा आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा विकल्प सा यजुर्वेद। ठीक है, आपका ये दोनों ही में ही लिखा गया है गद्य और पद्य में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि पिरामिड किस देश में है। तो दोस्तों पिरामिड आपके मिस्र में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन शाह करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पहिए का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों पहिए का आविष्कार आपका नव पाषाण काल में हुआ था। यहाँ ऑप्शन सा आपका करेक्ट है। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो आज के प्रश्न थे ये सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। पुरानी जो आपकी परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अब दोस्तों आपका काम है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। और दोस्तों जिन भाइयों और बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।